प्रदेश की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, उसका पीएचडी का नोटिफिकेशन आया हुआ है। तो देखते हैं कि कैसे क्या होगा, फॉर्म भरने की डेट, सारी डिटेल जो है जानते हैं इसी क्रम में। और मैं कहना चाहूँगा आप लोगों से कि आप लोग अगर पहाड़ पे रहना चाहते हैं, पसंद है आपको पहाड़ पे रहना, तो भाई यूनिवर्सिटी तो इस मामले में बहुत अच्छी जगह पे स्थित है। ये जो है धर्मशाला में, और वहाँ से आप क्रिकेट का भी देख सकते हैं। ठीक है, धर्मशाला के पास में, धर्मशाला में ही है। तो आइए देखते हैं सारी चीज़ें कि कैसे क्या है। तो सबसे पहले आप देखेंगे इसमें कि ये देखिए नेक्स्ट इसको प्लस ग्रेड है। ठीक है, और अब आगे देखें इसमें फॉर्म भरने की डेट देखते हैं, दिया हुआ है सामने अभी। हाँ, दो चीज़ देखिए, ये लिंक है इसकी, ठीक है ना, ये लिंक है फॉर्म भरने की। और फिर इसमें आप देखेंगे अभी इसके फॉर्म भरने की डेट जो 26 जून से शुरू है और 15 जुलाई तक चलेगा, 15 जुलाई तक। तो यानी कि अभी आपके पास समय बहुत है फॉर्म भरने का। फॉर्म भरने के लिए एक दिन भी काफ़ी होता है, ठीक है ना। तो और दूसरा ये कह रहे हैं कि आपके यहाँ पर इन लोगों ने दिया है कि आपका पीजी में 55% होने चाहिए। SC ST OBC के जो है 5% आपको छूट मिलेगी। आपको 50% भी है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। और दूसरा ये कह रहे हैं कि आप देखिए, ये लोग कराएंगे अपना एंट्रेंस एग्ज़ाम, ठीक है ना। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम कराएंगे तो वो चीज़ें आपको बता रहे हैं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम में क्या क्या पूछा जाएगा और कितने कितने परसेंट जो कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएंगे। देखिए, है सेंट्रल यूनिवर्सिटी, मगर जो है बाकी जो JNU DU BHU के आधार पे अपना एडमिशन नहीं ले रहे हैं। जैसे कि केवल आपका नेट और JRF का जो है मार्क्स देख के, स्कोर देख के नहीं ले रहे हैं। तो आइए कह रहे हैं कि एलिजिबल एप्लीकेंट शैल बी क्वालिफाई एंट्रेंस एग्जाम विच विल बी कंडक्ट यूनिवर्सिटी कंडक्ट, जो कराएगी वो एग्जाम आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा। 50% में रिसर्च मेथोडोलॉजी से आएंगे क्वेश्चन, 50% आएंगे आपके सब्जेक्ट से, आपके जो पीजी में सब्जेक्ट है या जिससे आप पीएचडी करना चाह रहे हैं, सीधी सी बात है। हाँ, अब मूल बात ये कह रहे हैं कि अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं, एंट्रेंस एग्ज़ाम देना, तब भी आपका जो है यहाँ पर, चाहे आप JRF हो, चाहे नेट हो, चाहे पीएचडी एडमिशन ओनली हो, ठीक है ना। जो 3 कैटेगरी है नेट, JRF नेट में, यूजीसी नेट चाहे CSI नेट। तो और देखिए इसमें भी चाहे CSIR से नेट हो, चाहे JRF हो, ICAR से आप नेट या JRF हो, ठीक है। और चाहे स्टेट हो वहाँ का SLET, और टीचर फेलोशिप कोई पा रहे हैं या आपका MPhil हो। और दूसरी बड़ी बात है कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी जो है वो अपना एक एग्ज़ाम कराती है, HBKV SSP, ठीक है। ये अपना एग्ज़ाम ये खुद कराते हैं, हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय शोध पात्रता परीक्षा। कम से कम आप इतना क्वालिफाई, जितने इन लोगों ने दे रखे हैं, देखिए डिटेल, इनमें से आप कोई भी एक अगर क्वालिफाई है, तब जो है आप वहाँ का एंट्रेंस एग्ज़ाम दे पाएंगे। अगर आप कुछ भी नहीं है तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम भी वहाँ का नहीं दे सकते हैं, ठीक है। ये हो गया एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रोसेस। अब ये कह रहे हैं कि एडमिशन मतलब 2 स्टेज में आपका जो है एडमिशन होगा, आप देखिए। तो मैं आप लोगों को बता दूँ, ये जो है मेरा नंबर, हाँ, कितने कितने नंबर का जो आपका ये जो कराएंगे आपका एक एग्ज़ाम में, कह रहे हैं कि एक प्रक्रिया तो एंट्रेंस एग्ज़ाम वाली बता दी, और एक प्रक्रिया जो होगी आपकी, क्या कहते हैं कि आप नेट JRF क्वालिफाई अगर हैं तब, नेट नहीं, JRF, नेट है तो आपको एंट्रेंस देना पड़ेगा, JRF है तो आपको सीधे हो जाएगा, मतलब सीधे इंटरव्यू दे सकते हैं। इस 100 नंबर का आपका होगा, ठीक है, इंटरव्यू। इसमें कह रहे हैं कि आपको जो है 10% आपका यूजी के आधार पर दिए जाएंगे, 30% पीजी के आधार पर, 20 मार्क्स जो 20 नंबर जो है आपको नेट या JRF क्वालिफाई है या कोई मतलब ऐसी परीक्षा क्वालिफाई है। सब्जेक्ट नॉलेज आपका 10 नंबर का, कॉन्सेप्ट मतलब किस आप टॉपिक पर शोध करना चाह रहे हैं। दूसरा कम्युनिकेशन स्किल, और इंटरव्यू मतलब आप कैसे बोलते हैं, क्या चीज़ें हैं। टोटल आपका 100 नंबर का इंटरव्यू कराएंगे, ठीक है ना। ये हो गया। और दूसरा आप देख लीजिए कि हाँ, ये चीज़ें हो गई कि आपका इंटरव्यू जो होगा, ये जो है आप जब एग्ज़ाम दे के जाएंगे, क्वालिफाई करके जाएंगे, उसके बाद इंटरव्यू आपका इतने नंबर का होगा, ठीक है। चलिए, अब इसमें आप देख लीजिए, इनकी साइट दी हुई है कि फॉर्म भरने का, और जो भी जानकारी लेना चाह रहे हैं उस पर ले सकते हैं। दूसरा आप देख लीजिए कि कौन से डिपार्टमेंट में कितनी सीट टोटल है। तो ये कह रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश केंद्रीय विश्वविद्यालय बिजनेस स्कूल में 5 सीट है, कॉमर्स में 1 है, हिंदी में 2 है, इंग्लिश में 9 है, ठीक।
इंग्लिश में 9 है, संस्कृत में 1 है, हिंदी में 2 ही सीट हैं, हिंदी में बहुत कम सीट आती हैं हमेशा, इस यूनिवर्सिटी में ही कम सीट आती हैं, क्या ही कहा जाए। तो आगे देखिए, संस्कृत में 1, डोगरी में 1, मास कम्युनिकेशन में 4, डिपार्टमेंट ऑफ न्यू मीडिया 3, एजुकेशन में आपके 6 हैं, टूरिज्म एंड ट्रेवल में 9 हैं, इकोलॉजिकल एडवेंचर में 5 हैं, इन्वायरमेंट साइंस में 3 हैं, सेंटर ऑफ रिमोट सेंसिंग एंड जीएसआई 4 हैं, जियोलॉजी में भी 4 हैं, प्लांट साइंस में 3 हैं, एनिमल साइंस में 2 हैं, और सेंटर ऑफ कंप्यूटेशनल बायोलॉजी एंड बायो इन्फॉर्मेटिक, इसमें जो है 12 सीट हैं आपकी। लगभग जो है हर एक डिपार्टमेंट में इन्होंने सीटें दी हैं, मगर बहुत ज़्यादा सीटें हैं नहीं फिलहाल। तो आप लोग अपना देख लीजिए, अपनी सब्जेक्ट देख लीजिए आराम से, और नंबर ऑफ सीट देख लीजिए टोटल, ठीक है ना। ठीक, और ये दे रखा है कि आप जो है आपका जो सब्जेक्ट है, जो आपका जो एग्ज़ाम होगा, तो कह रहे हैं कि एक तो रिसर्च पेपर, रिसर्च मेथोडोलॉजी आएगा 50%, ठीक है, 50 नंबर क्वेश्चन का। और दूसरा कह रहे हैं कि आपका जो दूसरा सब्जेक्ट होगा, आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट जो पीजी का सब्जेक्ट है, उसमें से कितने आएंगे। तो उसमें आप देखेंगे कि मतलब आपका उसका सिलेबस क्या रहेगा, सॉरी मतलब यही कि उसका सिलेबस क्या रहेगा। तो उसका सिलेबस जानने के लिए कह रहे हैं कि आपका जो नेट का सिलेबस है, देख लीजिए, वही रहेगा आपके सब्जेक्ट में, नेट का सिलेबस जो है सब में दिया है। बस जो साइंस वाले हैं तो CSIR दिया है, और बाकी UGC दिया हुआ है, ठीक है ना। तो आप देख लीजिए, कह रहे हैं नेट का ही सिलेबस रहेगा। तो ये चीज़, और फीस जो है, फीस कह रहे हैं कि जनरल OBC की 500 है, नहीं हाँ, क्रीमी लेयर, हाँ, और नॉन क्रीमी लेयर की 400 है, SC ST की 200 है। एंट्रेंस एग्जाम की डेट इन्होंने जुलाई में 27 तारीख दे रखा है, रिजल्ट आपका 1 अगस्त को आ जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपका जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा, आपको जाना पड़ेगा धर्मशाला ही, ठीक है, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, हिमाचल प्रदेश में, ठीक है ना। तो आपको वहीं जाना पड़ेगा, बाकी इसके सेंटर कहीं नहीं बनाते हैं लोग दूसरे अदर स्टेट में। तो आप इच्छा हो तो घूम भी आएंगे शिमला, और देख भी लेंगे यूनिवर्सिटी भी कैसी है, बाकी एडमिशन लेना न लेना आपकी इच्छा है। चलिए ठीक है, धन्यवाद।